बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स हैं फर्स्ट ईयर उर्दू न्यू बुक के। तो सबक है अखलाक नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला जाती अशार हैं, कोटेशंस हैं। और मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ है। असल नाम मोहम्मद शिबली था, मगर शिबली नुमानी के नाम से मशहूर हुए। किताब में भी इसका तारुफ मौजूद है, तो किताब को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह उनका नाम है, फिर आगे उनका लिखने का जो स्टाइल है, जो असलूब है, वो डिस्कस करना है, ना कि उनके हालात ज़िंदगी। तशरीह के अंदर जब आप ये 5-7 लाइनों का तारुफ लिखेंगे तो ये बेहतरीन तारुफ है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है और हट के। असल नाम मोहम्मद शिबली था, मगर शिबली नुमानी के नाम से मशहूर हुए। अल्लामा शिबली नुमानी का शुमार नसर के अरकान खमसा में होता है। उनकी तसानीफ़ आलमाना, मुहक्किकाना और फ़लसफ़ियाना इस्तदलाल और अंदाज़ के लिहाज से मुस्तनद यूरोपी तसानीफ़ से किसी तरह कम नहीं है। उनके फ़न में एक किस्म की जिद्दत भी है और दिल आवेज़ी भी। शिबली नुमानी बैक वक्त शायर, फ़लसफ़ी, मुअर्रिख़, नाक़िद, माहिर तालीम, फ़क़ीही और मुहद्दिस सभी कुछ थे, लेकिन नाक़दीन के ख़्याल में वो सवाने तारीख़ और तनकीद के मर्द मैदान है, जहाँ उनका फ़न अरूज पर नज़र आता है। बकौल डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम, शिबली के कलम में वो ज़ोर है जो अबशारों में पाया जाता है, और उनकी तहरीर में वो हुस्न है जो एक सलीक़ामंद ख़ातून में होता है। तो इस तरह जो है ना, आपने उसका 5-7 लाइनों का तारफ़ लिखना है। फिर उसमें रिलेटेड अशार, उसकी तशरीह में जो है ना, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से जो पैराग्राफ की तशरीह है, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, सौत आवाज़, हादी रहनुमा, रहबर की आवाज़। आनन फानन फैल गई ना बिजली का कड़का, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, मोहब्बत की नई लगन लगाई उन्होंने, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गोलिए पैगाम हक से, कि गूंज उठे दश्त जबल नाम हक से। वो हक का पैगाम का शोर हुआ हर जगह, और उसे दश्त सहरा और जबल पहाड़ भी गूंज उठे। ये बंद लिखेंगे हर 7-8 लाइनों के बाद बंद। घटा एक पहाड़ों से बता के उठी, बता मक्का, पड़ी 4 सू यक बयक धूम उसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी। ब्राज़ील का दरिया है, एक साइड है दुनिया की, और गंगा हिंदुस्तान का दरिया है, ठीक है, पवित्र दरिया है। रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। तो हर 7-8 लाइनों के बाद एक बंद, फिर कोई कौल, फिर कोई हदीस, ये ऐड करेंगे। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो अमल है जो हमेशा किए जाएं, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। अल हदीस, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक फैल रही हो और रंग छुपा हुआ हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर हो लेकिन महक उसकी छुपी हुई हो। अल हदीस, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो उसे नाराज़ करेगा वो मुझे नाराज़ करेगा। ये रवा अल बुखारी है। वन्ना कला अला खुल्क नज़ीम, सूरत अल कलम की ये आयत है, और आपके अखलाक बहुत अजीम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हर 7-8 लाइनों के बाद कोई कौल, कोई हदीस, कोई शेर लिखा है, तो तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा, ये एक शेर है, ये ऐड कर सकते हैं आप। फिर आपका कौलो अमल तफसीर है, आपका कौलो अमल तफसीर है कुरान की, इत्तबा मुस्तफ़ा मिराज है इंसान की, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बेज़ादारी, आँचा खूबा हमा दारन तो तन्हा दारी, ये भी आप लोग जो है ना ऐड कर सकते हैं। तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ, या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, हशर में उम्मत यासी का ठिकाना ही ना था, बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ, खूब हुआ। शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, सुखन तालिब मतलूब हुआ, खूब हुआ। और भी, तो ये अशार जो है ना, ये मुस्तनिद शायरों के अशार हैं, आम शोरा के अशार नहीं हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये मौलाना हाली के अशार हैं। ये वो बिजली का कड़का था, घटा एक पहाड़ों से बता के उठी, ये अहादीस हैं, ठीक है।
اور یہ داغ دل بھی کہ تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، یہ ان کا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار جب آپ ایڈ کریں گے تو پھر آپ کے تشریح میں جو ہے نا بہت ہی اچھے مارکس آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کا تعارف بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو ہر اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ نئی یعنی چیزیں ایڈ کریں گے، تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں یا نہیں، تو یہ سلسلہ آگے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو علم کے نور سے روشن کرے، اور آپ کے دل کو وہ چراغ بنائے جس کی روشنی دور دور تک پھیلے۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔